वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 17 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तीरंदाज ने एशियन कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय तीरंदाज परनीत कौर ने कैडेट कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। परनीत ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन राउंड में 720 में से 700 और ऋतु वर्षणी के साथ पोलैंड में यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में टीम कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इस जीत के बाद मोहित देशवाल बर्मिंघम में अगले साल होने वाले वर्ल्ड गेम्स के लिए चुने गए। दूसरी ओर सोमवार को अभिषेक वर्मा, मोहित और ज्योति सुरेखा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनेगा? दोस्तों, देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर फरीदाबाद में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्राजील ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने विषम परिस्थितियों के बावजूद ब्राजील ग्रांड प्री में जीत दर्ज करके रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन के साथ फार्मूला 1 खिताब को अपने जंग का जीवंत बनाए रखा। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन ने जुर्माना लगने के कारण ग्रिड में वे 10वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद वह वर्स्टापन को हराने में सफल रहे। पिछली बार 2019 में आयोजित इस रेस के विजेता वर्स्टापन दूसरे स्थान पर है। वर्स्टापन की ड्राइविंग शिप में हैमिल्टन पर बढ़त अंक केवल 14 अंक की रह गई। अभी 3 रेस होना बाकी है। 200 हैमिल्टन के साथी क्लेटरी बोटास तीसरे, जबकि रेडबुल के सर्जिया पेरेज चौथे स्थान पर है। फेरारी के चार्ल्स लेकरैंक 5वां और कोलास सेज ने 6ठा स्थान हासिल किया। हैमिल्टन की जीत में मर्सिडीज ने नेट तालिका में रेडबुल पर 11 अंकों की बढ़त बना ली। अगली रेस 21 नवंबर को कतर में होगी, जिसके बाद सऊदी अरब अबू धाबी में रेस का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जानकारी। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स
वेरस्टेपन ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है डैनियल रिचार्डो मैक्लावरन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टापन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टापन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टापन ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने के बाद 100 रेस जीतने वाले लुइस हैमिल्टन पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने। दोस्तों, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता स्टेवन ओकान ने। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता वाल्टेरी वोटार्स ने। अमेरिकन ओपन 1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरास्टापन ने। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरास्टापन का खिताब जीता मैक्स वेरास्टापन ने खिताब जीता मोनाको ग्रांड प्री। अजरबैजान ग्रांड प्री का खिताब जीता सर्जिया पेरेज रेड बुल मैक्सिको। फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। मैक्सियन ग्रांड प्रिक्स का 2000 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। और ब्राजील ग्रांड प्री का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिंदी की किस प्रसिद्ध लेखिका का निधन हो गया? दोस्तों, हाल में निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मन्नू भंडारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मन्नू भंडारी का हाल में निधन हुआ। दोस्तों, दिल्ली में हिंदी की लेखिका मन्नू भंडारी का सोमवार को गुरुग्राम हरियाणा के निजी अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, वह 91 वर्ष की थी। महाभोज और आपका बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों की रचनाकार मन्नू भंडारी कुछ दिनों से बीमार थी। उनकी बेटी रचना यादव ने उनके निधन की जानकारी दी। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानुपुरा में हुआ था। एमए करने के बाद उन्होंने कोलकाता के वालीगंज शिक्षा सदन के अध्यापन शुरू किया। पहली कहानी थी मैं हार गई नाम से लिखी गई। 1959 में प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र यादव से इन्होंने शादी की। उन्होंने एक प्रयोगात्मक उपन्यास 1 इंच मुस्कान लिखा। उनकी कहानी यही सच पर वासु चटर्जी ने रजनीगंधा नामक फिल्म बनाई। उन्होंने निर्मला स्वामी दर्पण फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। दोस्तों, उनके पिता के बारे में भी जानकारी आपको दे रहा हूं। उनके पिता सुख संपत राय भंडारी देश की पहले हिंदी टू इंग्लिश व इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी के लेखक थे। जब दोस्तों कांग्रेस का पहला कार्यालय मध्य प्रदेश में खुला था तो इनके पिता के आवास पर खुला था। और जब महात्मा गांधी इंदौर आए थे तब मन्नू भंडारी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले साल कतर में विश्व कप फुटबॉल के लिए अगले निम्न में कौन सा देश क्वालिफाई किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में सर्बिया, स्पेन, क्रोएशिया उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सर्बिया, स्पेन और क्रोएशिया ने अगले साल होने वाले कतर विश्व कप फुटबॉल लीग में क्वालिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एडवांस पत्रिका में छपे शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर पक्षियों पर पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों का वजन कितना प्रतिशत घटा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साइंस एडवांसी पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का असर पक्षियों पर भी पड़ रहा। मुख्य शोधकर्ता वितेक जीरेनेक ने अपने सहयोगियों के साथ 40 वर्ष में अमेजन के जंगलों के 15,000 पक्षियों को पकड़ा, उनकी लंबाई नापी और वजन लिया। उन्होंने पाया कि सभी पक्षी 1980 के दशक के मुकाबले हल्के हो गए। हर दशक में वजन 2% घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एलएसी में भारत के किस पूर्व किस पूर्व कोच को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, क्रिकेट एलएसी में भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री कमिश्नर के रूप में शामिल किए गए। इस लीग में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पूर्व क्रिकेट हैं, जिसमें वे भारत, एशिया और शेष विश्व की टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में रिकॉर्ड 7वीं बार साल का अंत तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने पर किस खिलाड़ी को ट्रॉफी दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 7वीं बार साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी अवसर पर उन्हें ट्रॉफी दी गई। उन्होंने एटीपी फाइनल टेनिस में सोमवार को अपने अभियान की शुरुआत कैस्पर रूड के खिलाफ आसान जीत के साथ की। जोकोविच ने रूड को 7-6, 6-2 से हराया। उसके बाद नंबर 1 बनना तय हो गया। उन्होंने इस महीने पेरिस मास्टर का खिताब जीता। दोस्तों, हाल में खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब जीता डी गुकेश ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। पंकज आडवाणी ने यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब जीता। एम्मा रादुकानु ने वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का खिताब जीता। एल जांद्रो प्रांतो ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज खिताब जीता। वर्तिका अग्रवाल ने 7वें कोनका कैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता। अमेरिका ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय खिलाड़ी समीर बनर्जी ने यूफा चैंपियनशिप लीग 2020-21 का खिताब जीता। चेल्सी ने राइडर कप का खिताब जीता। अमेरिका ने गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। फिल मैकलेशन ने भारतीय पुरुष टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में शीर्ष देश रहा चीन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक शैली सिंह ने जीता। 2021 सैफ चैंपियनशिप भारत बना
उसने फाइनल में नेपाल को 3-0 से मात देकर यह खिताब जीता। दोस्तों, भारत ने 8वीं बार यह खिताब जीता। सैफ टूर्नामेंट भारत ने 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 में खिताब जीता। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी दिव्या देशमुख। मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता रश्मि माथुरी ने। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता लाभांशु शर्मा ने। मिस इंडिया यूएसए 2000 का खिताब जीता वैदेही डोंगरे ने। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने अर्जन सिंह भुल्लर। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2000 का खिताब जीता वाल्टेरी वोटास ने। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर मैग्नस टूर जीता मैग्नस कार्लसन ने। डेनमार्क ओपन 2021 में मेंस सिंगल जीता विक्टर एक्सेलेशन ने। डेनमार्क के महिला सिंगल जीता अकाने यामागुची ने। जापान के मेंस डबल का खिताब जीता डेनमार्क ओपन 2021 में ताकुरा होकी और यूगो कोबायाशी। जापान की महिला डबल जीता हुआंग डोंगपिंग और झेंग यू। चीन के मिक्स डबल जीता डेनमार्क ओपन 2021 का यूटा वातनमे और आरिशा हिंगाशिनो ने। जापान और फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता कांता सुनियामा ने। महिला एकल खिताब जीता अकाने यामागुची। दोस्तों, दोनों ये प्लेयर कांता और अकाने यामागुची जापान के खिलाड़ी हैं। उबेर कप बैडमिंटन 2021 का खिताब जीता चीन ने। टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का खिताब जीता एरिना सवालेका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस समलैंगिक वकील को जज बनाने की सिफारिश की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सौरभ किरपाल समलैंगिक वकील को जज बनाने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का जज बनाने की सिफारिश की। इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसी समलैंगिक वकील को जज बनाने की सिफारिश की। यह सिफारिश 11 नवंबर 2021 को बैठक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले जूनियर विश्व कप हॉकी में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाल रेमसियामी को 5 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जूनियर विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, लाल रेमसियामी को टोक्यो 5 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जूनियर विश्व कप हॉकी में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व करने वाली लाल रेमसियामी 5 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले जूनियर महिला विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। अग्रिम पंक्ति की 21 साल की खिलाड़ी लाल रेमसियामी टीम की अगुवाई करेंगी तो रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी इशिका चौधरी उप कप्तान की
जिम्मेदारी संभालेंगी। टीम में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सीनियर टीम का हिस्सा रही सलीमा टेटे और शर्मिला देवी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे विकलांग हैं? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि विकलांगता के साथ रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट है। स्थापना हुआ 11 दिसंबर 1946। दोस्तों, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को किस राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके हुई थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीट, जिला है 24। मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय फूल पलाश है। लोक नृत्य है झारखंड का हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदूर, डोमकंच तथा कर्मा। नेशनल पार्क है वेतला नेशनल पार्क, दालमा वर्ल्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध वर्ल्ड सेंचुरी, हजारीबाग वर्ल्ड सेंचुरी, पलामू वर्ल्ड सेंचुरी तथा पालकोट वर्ल्ड सेंचुरी। प्रमुख बांध हैं मैथन डैम तथा तिलैया डैम। बरकरार नदी पर कोनार डैम, कोनार नदी पर पंचेत डैम तथा तेनूघाट डैम है दामोदर नदी पर। दोस्तों, राज्यपाल हैं रमेश बैस। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह आयोजन 15 से 19 नवंबर को केरल में किया गया। यह पहले नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 COP27 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 में हुआ। दोस्तों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन हुआ। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज का तितली घोषित किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केसर ए हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। यह चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज तितली के रूप में स्वीकृत किया गया। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है टीनोवल्पुस इम्पेरियलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस देश ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुरक्षा के मोर्चे पर भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हुई। भारतीय सेना को रूस ने नई ताकत दी। रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाले घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू की। दोस्तों, S-400 के बारे में जानकारी। S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी तबाह करने में सक्षम है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता करीब 600 किलोमीटर है। इस सिस्टम को लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के छिपे हुए हथियारों को हवा में तबाह करने जैसी क्षमता के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 में हुआ था। दोस्तों, बाल दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। दोस्तों, 2021 में पंडित नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में हुआ था। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। क्रांतिकारी बिरसा का अंग्रेजों के खिलाफ नारा था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपति रथ महोत्सव किस राज्य में हाल में मनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कलपति रथ महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया। हाल में मनाए गए उत्सव नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन मणिपुर में मनाया गया।
जुखाई नुखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इससे पहले द्रविड़ इस पोस्ट पर थे। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाने के बाद दोस्तों यह पद खाली था। नेशनल क्रिकेट अकादमी, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के फाउंडर थे राज सिंह डूंगरपुर। स्थापना हुआ, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना सन 2000 में हुई। दोस्तों, मुख्यालय है चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरेंद्र मोदी। दोस्तों, कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रॉडवॉच की वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिकी गायक टेलर स्विफ्ट इस सूची में पहले नंबर पर हैं। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इस सूची में 35वें स्थान पर हैं। दाएं हाथ के महान बल्लेबाज को 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में अमेरिका अभिनेताओं डेवेन जॉनसन और लियोनार्डो डी कैप्रियो तथा अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा के ऊपर जगह मिली। दोस्तों, शोध में तेंदुलकर को इस सूची में शामिल करने के लिए उनके वंचित तबके लोगों के लिए सराहनीय काम, उनके आवाज उठाने और उचित अभियानों के लिए आगे रहने, उनके काम के बाद उनके प्रेरित प्रशंसकों और उनके साझेदार ब्रांड के प्रासंगिक प्रभावशाली अभियानों का हवाला दिया गया। राज्यसभा सदस्य पूर्व भारतीय कप्तान तेंदुलकर एक दशक से अधिक समय से यूनिसेफ से जुड़े रहे और 2013 में उन्हें दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया। सचिन तेंदुलकर ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों जगह शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में कई पहल का समर्थन किया है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।